खुदाम यसूसी जो कि वाहिद हस्ती है जिसने मौत और कब्र को शिकस्त दी है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से सदर बने तो वो इस वाले वादे के साथ आए कि मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि जो मसीहत है उसे वापस अमरीकी अवामी जिंदगी में लाया जाए। और इस बात का सबूत उन्होंने अपनी इनॉग्रेशन पर ही दे दिया कि जब मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस के जो लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, खादमीन हैं, उनको बुलाया गया ताकि वो उनके लिए दुआ करें। और ये बात और भी वाज़ेह हो गई कि जब उन्होंने अपनी काबीना का इंतखाब किया तो उसमें जो बहुत बड़ी तादाद है, गालिब तादाद है, वो ऐसे मसीहों की है जिनको ईमानदार मसीही कहा जाता है, या वो जो अवामी तौर पर अपने ईमान का इकरार करते हैं, अपने मसीही ईमान से झिझकते नहीं हैं। और इस बात का इजहार मैंने पिछले साल किया था कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर बहुत ही क्रिश्चियनिटी के लिहाज से एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हम ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में भी देखेंगे। और ये बात इस साल ज्यादा वाज़ेह हो रही है। अब याद रहे कि ये वाला जो साल है इसमें अमेरिकी अपना 250वां यौम आज़ादी सेलिब्रेट करेंगे और इस सिलसिले में कई एक तकरीबात मुनक्कद हो रही हैं। और इसी सिलसिले में जो वहाँ के मसीही रहनुमा है वो भी मुख्तलिफ तरह की तकरीबात कर रहे हैं और उन तकरीबात को जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पूरी हमायत हासिल है। और ये बहुत ही रेयर हुआ है, दहाइयों में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि कोई अमेरिकी हुकूमत बड़े वाज़ेह तौर पर इस तरह के इवेंट्स को सपोर्ट करे। और ये बात अहम इसलिए है चूंकि काफी अरसे से अमेरिका इस बात पर जोर दे रहा है, जो मुख्तलिफ हुकूमतें आती हैं, कि जो आपका मजहब है वो आपका प्राइवेट मामला है, इसका अवामी तौर पर इजहार ना करें। लेकिन इसमें एक मज़ाक़ा खेज ये बात हुई कि मसीहों को तो इस बात से रोका गया कि आपने अपने ईमान का अवामी तौर पर इजहार नहीं करना है। लेकिन जब वहाँ पर दूसरी कौमें गई तो वो तो बड़ा खुले आम जो है वो अपने मजहब का इजहार करते हैं, अपने पहनावे से वो करते हैं, इसी तरह से रोड्स पर हमने देखा कि वो नमाज पढ़ते हैं, दीगर बातों से। तो ये जोर सारा मसीहों पर दिया गया। और अब हम देख रहे हैं कि अमरीकी जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मसीही ईमान अमरीकी जिंदगी का अहम हिस्सा है और इससे अलग नहीं किया जा सकता है। और अभी 2 दिन पहले यानी कि 17 मई 2026 को भी एक अहम इवेंट वहां पर इनकाद किया गया, जो नेशनल मॉल है यानी कि व्हाइट हाउस के सामने जो आपने सड़क देखी है जिस पर अक्सर अहम इवेंट्स होते हैं, तो वहां पर ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया जिसका नाम था रीडेडिकेट टू 50। अब 17 मई की तारीख बहुत ही अहम है। उसकी वजह यह है कि 17 मई 1776 में जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि बाद में पहले अमेरिकी सदर बने, वो उस वक्त जर्नैल थे, तो उन्होंने जो इंग्लैंड है उससे आज़ादी की बात की। क्योंकि जो बरे-ए-आज़म अमेरिका है, ख़ास तौर पर जिसको आज हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, इसमें मुख्तलिफ जो ब्रिटिश थे उनकी कॉलोनीज थी। तो जो जनरल जॉर्ज वाशिंगटन ने उन सभी को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि हम आज़ादी चाहते हैं, इंग्लैंड से हम उनके अंडर रहना नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए तमाम कॉलोनीज में जो मौजूद लोग हैं, जो मसीही हैं, वो अपने आप को खुदा के सामने हम्बल करें, यानी कि वो रोज़ा रखें। और उसके लिए 17 मई का दिन मुकर्रर किया गया ताकि हम खुदा से रहनुमाई भी लें और मदद लें, ताकि जब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि अमेरिका एक अलग से मुल्क होगा तो उसके लिए खुदा हमारी मदद भी करे और रहनुमाई भी करे। इस दुआ रोजे के चंद दिन बाद सल्तनत बरतानिया से आज़ादी का ऐलान कर दिया गया। और हालांकि उस वक्त सल्तनत बरतानिया अपने अरूज पर थी, लेकिन इसके बावजूद जो अमरीकी थे ये गालिब आए और यूं 4 जुलाई को अमरीका का यौम आज़ादी मनाया गया। और अब इस बात को 250 साल हो गए और इसीलिए ये 17 मई का दिन मुकर्रर किया गया कि इस बात को याद किया जाए कि आज अगर अमेरिका एक मुल्क की सूरत में आबाद है तो वो उस दुआ रोजे का नतीजा है जो कि उस वक्त की गई थी। इसके अलावा इस इवेंट का जो नाम है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीडेडिकेट टू 50, क्योंकि इसमें हमें जो अहद अतीक में हम बनी इसराइल को देखते हैं, उनकी जो कौमी जिंदगी थी उसकी झलक नजर आती है। मिसाल के तौर पर अगर हम इस्तिस्ना 31 बाब उसकी 10 से 13 आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है, फिर मूसा ने उनको ये हुक्म दिया कि हर 7 बरस के आखिर में छुटकारे के साल के मुअय्यन वक्त पर ईद क़याम में जब सब इसराइली खुदावन तेरे खुदा के हुजूर उस जगह
आ कर हाजिर हों जिसे वो खुद चुनेगा, तो तू इस शरीयत को पढ़कर सब इसराइलियों को सुनाना। तू सब लोगों को यानी मर्दों और औरतों और बच्चों और अपनी बस्तियों के मुसाफिरों को जमा करना, ताकि वो सुने और सीखे और खुदावंद तुम्हारे खुदा का खौफ माने और इस शरीयत की सब बातों पर एहतियात रख कर अमल करें। और उनके लड़के जिनको कुछ मालूम नहीं वो भी सुने, और जब तक तुम उस मुल्क में जीते रहो जिस पर कब्जा करने को तुम यरदन पार जाते हो, तब तक वो बराबर खुदावंद तुम्हारे खुदा का खौफ मानना सीखें। तो इन आयात में 3 बातें बड़ी वाज़ेह हैं कि पहले नंबर पर कि अपने माजी को याद करना कि हम आए कहाँ से हैं, खुदा ने किस तरह से हमारे लिए वो सारा कुछ मुहैया किया, चूँकि शरीयत की किताब में ये सब बातें लिखी थी। और दूसरे नंबर पर जो कुछ वो आज है उसके लिए वो खुदा के नाम को जलाल दे सके, शुक्रगुजारी कर सके, और फाइनली अपने आप को कमिट कर सकें कि वो इस अहद के मुताबिक चलते रहेंगे। और सिर्फ इस सब कुछ का मकसद ये था कि आइंदा भी खुदा उनको बरकत देता रहे। तो जो इस प्रोग्राम के यानी रीडेडिकेट 250 के मुंतज़मीन हैं, उनका एग्जैक्टली यही आइडिया था। पहले नंबर पर इस बात पर जोर दिया गया कि अमेरिका का वजूद में आना अपने आप में मौजज़ा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उस वक्त जो सल्तनत बरतानिया थी वो सुपर पावर थी, और यहाँ पर मुख्तलिफ जगह पर जो उसकी कॉलोनीज हैं वो बिखरे बुखरे लोग हैं, और इतनी बड़ी ताकत को शिकस्त देना और उसके नतीजे में अमेरिका का वजूद में आना। और फिर इस सारे सफ़र के दौरान उनका मानना था कि खुदा साथ रहा, और इस वाले प्रोग्राम के दौरान बार बार इन बातों का जिक्र किया गया, मुख्तलिफ इवेंट्स का जिक्र किया गया कि जहां पर खुदा के हाथ को उन्होंने देखा। दूसरे नंबर पर उनका जोर इस बात पर था कि अगरचे इस वक्त अमेरिका बहुत सारे चैलेंजेस का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की दुनिया में एक अलग से हैसियत है, तूने उसे खास मुकाम बख्शा है, उसको तूने शेप अप किया है, और आज अमेरिका बहुत सारों के लिए एक मशले रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका ने जो असर छोड़ा है पॉजिटिवली, ऑफ कोर्स नेगेटिवली भी बहुत सारी बातों में, लेकिन पॉजिटिवली जो उसने असर छोड़ा है जो मसीही अकायद की बुनियाद पर है, तो उसको भी उन्होंने उसके लिए भी शुक्रगुजारी की है। और उसके लिए खास तौर पर उन्होंने ऐसे लोगों को बुलाया, ऐसे अमरीकियों को बुलाया जिन्होंने खुदा की कुदरत का इस दौर में तजर्बा किया है। उन्हीं में एक डॉक्टर बेन कार्सन है, जो कि अमेरिका के जो मशहूर तरीन न्यूरो सर्जन्स हैं उनमें उनका शुमार होता है, वो सियाफाम है। तो उन्होंने इस मौके पर इस बात का इजहार किया कि चूंकि अमेरिका बाइबली बुनियादों पर कायम किया गया है, तो यही सबब है कि वो अपनी बात करते हैं कि मुझ जैसा शख्स जो कि बहुत ही गुर्बत में पैदा हुआ, मेरी वालदा जो थी वो लोगों के घरों में काम करती थी, तो आज उनका बेटा अगर अमेरिका का मशहूर तरीन न्यूरो सर्जन है, तो इस सबब से कि अमेरिका में जो निज़ाम कायम किया गया है ये बाइबली बुनियादों पर है। तो जो कुछ आज अमेरिका में खुदा कर रहा है इस वाले इवेंट में, उसकी भी शुक्रगुजारी की गई। और फिर इस इवेंट का जो तीसरा अहम मकसद था, जैसे कि इसका नाम है रीडेडिकेट, कि 250 साल में, पिछले 250 साल में खुदा अमेरिका के साथ रहा, मुख्तलिफ तरह से उसकी मदद करता रहा, तो अब खुदा अगले 250 साल भी उनके साथ रहे, खुदा उनकी मदद करे, उनका कहना था। दुआएं इस बात के लिए की गई, लेकिन साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि लोगों ने अपने आप को रीडेडिकेट करना है, ठीक उसी तरह से जैसे कि जो उनके आबा हैं, यानी कि जो अजीम लोग अमरीकी तारीख में गुजरे हैं, जिनका इस वाक़े में बार बार जिक्र किया गया कि किस तरह से मुख्तलिफ सदूर जब आए, मुख्तलिफ लीडर्स आए, तो वो बाइबल मुक़द्दस पर ईमान रखते थे, वो दुआ की अहमियत पर ईमान रखते थे। तो इस प्रोग्राम के वसीले लोगों को इसकी तरफ राग़िब किया गया कि वो अब अपने आप को खुदावंद के लिए मखसूस करें, ताकि अब खुदा उनके लिए और उनके बाद आने वाली नस्लों के लिए भी वो सब कुछ करे जो कि पिछली नस्लों में करता रहा है। तो मेरे अजीजों, ये जो 9 घंटे पर मुश्तमिल प्रोग्राम था, मैं इसको फॉरवर्ड करके देखता रहा, और ये बड़ा ही हार्ट वार्मिंग था, ख़ास तौर पर जो छोटे सरमन्स दिए गए, इसी तरह जो दुआएं की गई। तो उसमें 2 जो बातें थी वो मैंने बड़े ख़ास तौर पर नोट की। एक आयत जिसको बार बार उन्होंने दोहराया, वो ज़बूर 33 उसकी 12 आयत है कि मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। खुदावंद के लिए जहाँ इब्रानी ज़ुबान में लफ्ज़ है वो यहोवा है, तो मुबारक है वो कौम जिसका खुदा यहोवा है। और ये बात सिर्फ अमेरिका के लिए सच नहीं है, एक कौम के लिए सच नहीं है, बल्कि एक ख़ानदान के लिए भी ये बात सच है, ये शख्सी तौर पर भी सच है। तो इस सारे इवेंट के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ज़रूर आप अपने आप को देखें
کہ کیا آپ خدا کے انڈر ہے، آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ ٹھیک ہے، آپ کی فیملی کا رشتہ ٹھیک ہے. کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ درست ہوں گے، خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا، ہم سمجھیں گے وہ ہمارا خدا ہے، اس کے مطابق ہم چلیں گے، تو یقینی طور پر ہم مبارک ہوں گے، بابرکت ہوں گے. اور پھر دوسری آیت جس پر بڑا زور دیا گیا وہ دانیل 4 باب اس کی 17 آیت ہے، کہ جس میں کہا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ انسانوں کی مملکت پہ حکمرانی کرتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ خدا تعالیٰ اس دنیا کے وسائل کو ہی استعمال کرتے ہیں. جو کچھ اس دنیا میں پایا جاتا ہے، چاہے وہ حکومتی ادارے ہوں یا پھر مختلف طرح کے دیگر وسائل ہوں، تو خدا انہی کے ذریعے سے دنیا میں کام کرتا ہے. اور جب خدا کو اس سبھی کچھ سے باہر نکال دیا جائے اور کہا جائے کہ اس میں شامل نہیں کرنا، تو وہ سب کچھ ابلیس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. اور اگین یہ بات کسی قوم کے لیے بھی سچ ہے، کسی خاندان کے لیے بھی سچ ہے، شخصی طور پر بھی. اور اگر ہم پاکستانی کمیونٹی ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ بات سچ ہے کہ اگر ہم نے گرو کرنا ہے، بڑھنا ہے، تو امریکہ اس کا ایک ثبوت ہے کہ خدا کس طرح سے اپنے لوگوں کو برکت دے سکتا ہے، انہیں مضبوط بنا سکتا ہے. تو خدا پاکستان میں رہتے ہوئے، پاکستانی مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں فضل عطا کرے کہ ہمارا رشتہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو. ہم دعا کی جو اہمیت ہے اس پر ہم اعتقاد رکھتے رہیں، اور اسی طرح سے خدا کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، جس کی بنیاد پر خدا سب کچھ کرتا ہے، ہم اس پر بھی کسی طرح کا سمجھوتا نہ کرے. چونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو چند سالوں بعد شاید ہم بھی امریکہ کی طرح پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، اور بہت ساری باتوں کے لیے شکر گزاری کر سکیں گے، ان دعاؤں کی جواب کے لیے شکر گزاری کر سکیں گے، اور برکت جس دوران خدا ہمیں دے گا اس کے لیے، اور با مقصد زندگی جو ہم گزاریں گے اس کے لیے شکر گزار ہوں گے. تو میری دعا ہے خدا ہمیں ایسے کرنے کا فضل عطا کرے. تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی. ہیو اے ویری گڈ ڈے.